हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति और ये लेक्चर नंबर 6वां है। अभी तक पिछले 5 लेक्चर आपने सारे देख लिए होंगे और जो लोग इस चैनल पे या इस लेक्चर पे सीधे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप पिछले 5 लेक्चर देखें। उससे आपकी एक बेसिक समझ बहुत अच्छी बन जाएगी, जिसमें आपको मैं यहाँ जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी 1% की भी। और जो लोग कंटिन्यूटी भी पढ़ रहे हैं तब भी उनको भी बोलूँगा कि पिछला आप रिवीजन, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो अपनी कॉपी में रिवीजन कर लीजिए या पिछला लेक्चर जरूर देख लें। तो ठीक है, आप इसको अच्छे से लिंक कर पाओगे और सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, और जितने ये नोट्स आप कंटिन्यूटी बनाते जा रहे हैं, जिस दिन एक ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो उस दिन मैं एक पूरा लेक्चर और अपलोड कर दूंगा। समथिंग होगा 4 से 5 घंटे का। ठीक है, उसमें पूरी त्रिकोणमिति का फिर से एक निचोड़ होगा और ये सारे लेक्चर। तो दोनों चीज़ें आप अगर इतना कर लेते हैं तो मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका एक नंबर भी, मतलब अगर 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, अगर एसएससी जैसे एग्जाम आप अगर देते हैं उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, मेंस में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जो जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप करते जाइए। अभी तक हमने कल जितना पढ़ा आगे के लेक्चर में देखते हैं। तो यार ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, कर्ण, आधार और लंब। यदि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। अब यदि मैं दोनों साइड परपेंडिकुलर का भाग दे दूं, मतलब यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ये है। अगर मैं परपेंडिकुलर से दोनों साइड डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और यहाँ पर भी हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम इतना जानते हैं पहले लेक्चर से कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कर्ण बटे लंब क्या होता है, तो कोसेक थीटा। तो इसकी जगह क्या जाएगा, कोसेक थीटा। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, स्क्वायर, इक्वल टू परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, तो ये होता है कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। पर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, स्क्वायर। तो हम ये आपसे उम्मीद करेंगे कि ये एक और फॉर्मूला बन गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसे आपको याद रखना है। या फिर हम इसे एक चीज़ और एक तरह से और प्रूफ कर सकते थे, और मैं हर एक क्वेश्चन का प्रूफ इसलिए बताता हूँ ये फॉर्मूलों का, कि अगर फॉर्मूले का आप प्रूफ नहीं जानेंगे, इसका बेस, इसकी जड़ नहीं जानेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको हर चीज़ रटनी पड़ेगी। यहाँ याद तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, पर बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगी यार आया कहाँ से है, तो आपके माइंड में चीज़ें गड़बड़ाएगी नहीं। तो हम इतना जानते हैं यार, एक फॉर्मूला तो हम जानते ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, 1। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। यदि मैं दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दूं तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ समझ पा रहे हैं, साइन से साइन कैंसिल तो आएगा कितना, 1 प्लस कॉस बटे साइन क्या होता है, तो पहले लेक्चर के अनुसार कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा। पर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा बराबर से 1 अपॉन साइन, पहले लेक्चर के अनुसार 1 अपॉन साइन इक्वल टू क्या होता है, तो कोसेक थीटा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। पर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, स्क्वायर। तो फाइनली इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू था 1 प्लस कॉट थीटा। ठीक है, एक लेक्चर और समथिंग संडे आपको मिल जाएगा, कल संडे है, कल नहीं उसके बाद कभी ना कभी, जिसमें हम वो सारी चीज़ें देख लेंगे यार कि पूरे फॉर्मूलों का एक लेक्चर, कि ये सारे फॉर्मूले कैसे बने। ये फॉर्मूले समझ पाए, चाहो तो आप इन्हें उतार सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लो। हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि इस प्रकार के जो फॉर्मूले हैं इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे और कैसे उनके साथ डील करना है। ठीक है, और लॉकडाउन में आप घर में हैं तो इंजॉय कर रहे होंगे लॉकडाउन को। और इन्जॉय क्या करना है यार, बेरोजगार है हम, पर फिर भी एक ही चीज़ में भलाई है कि घर में रहो, पढ़ाई करते रहो। आज नहीं कल वैकेंसी आएगी, अब यही उम्मीद लगा सकते हैं हम, क्योंकि यदि वैकेंसी आ भी जाती है तो भी पेपर नहीं होना, और पेपर तो लेट ही होगा, है ना, सारी कंडीशन है जब कोई वैक्सीन आ जाती है उसके बाद। तो यार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको दे दिया है 11। ठीक है, और यहाँ पर आपसे अगर पूछ ले कि बताओ कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास क्या दिया है यार,
कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 11 और कॉट थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है। फाइनली हम एक चीज जानते हैं यार कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है क्या? मतलब कोसेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर से इतना होता है। और इसको एज इट इज उतार देंगे, मतलब कितना, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 11, प्लस का 1 किस में चले जाएगा तो माइनस में, बचेगा कितना 10। कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा, क्या इतना होगा। जब 2 से कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो इधर कितना बचेगा 5 और यहाँ पर कितना है कॉट स्क्वायर थीटा, और जब स्क्वायर का आप ट्रांसफर करोगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5। और यही आपसे पूछा था कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो अंडर रूट 5 होगा। आई होप आप चीज़ें समझ पाए हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर सपोज यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होता कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर से m है और आपसे यही वैल्यू पूछ रहा होता कि बताओ कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू m और कॉट थीटा की आपसे वैल्यू पूछ रखी है। करोगे क्या, यहाँ पर फिर से वही करना है। कोसेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा तो m। यहाँ पर प्लस का 1 इधर किस में चले जाएगा माइनस में, तो हम ये बोल सकते हैं कि m माइनस 1 होगा। कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा, और जब 2 का पक्षांतर करेंगे, ठीक है, ट्रांसफर करेंगे तो यार मल्टीप्लाई में इधर काय में जाएगा डिवाइड में, मतलब यहाँ पर हमारे पास बच जा रहा होगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। जब स्क्वायर का आप ट्रांसफर कर रहे होंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो बचेगा क्या कॉट थीटा इक्वल टू m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट। फाइनली ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ से मैं ये मान सकता हूँ कि इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप इन्हें कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। फिर भी एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप, अगर आपको ऐसा लगे। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन है यार कि ये 2018 के बाद आने स्टार्ट हुआ। इसका मतलब कि ये कोई ज़्यादा पुराना पैटर्न नहीं, ये नया पैटर्न है। इसका मतलब इसका रिपीट होने के चांसेस अधिक है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर मान लो आपको कुछ ऐसा दे रखा हो, ठीक है, और वैल्यू आपसे यहाँ पूछे, देखो क्वेश्चन क्या दिया है आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 16, और आपसे यहाँ पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा बताओ। क्वेश्चन क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16, और आपसे जो वैल्यू पूछी उसने कि साइन थीटा का मान क्या होगा। फाइनली हम एक चीज जानते हैं कि यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कितना है 2 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना जाएगा 16। प्लस की वैल्यू किस में जाएगी माइनस में, तो बचेगा कितना इधर 15, और कॉट स्क्वायर थीटा और 2 कॉट स्क्वायर थीटा कितना जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा, कितना 3 कॉट स्क्वायर थीटा। 3 से कैंसिल आउट करोगे कितने टाइम 5 टाइम, और यहाँ कितना बच जाएगा कॉट थीटा। स्क्वायर का पक्षांतर कर दो तो क्या लग जाएगा अंडर रूट। हमें वैल्यू किसकी चाहिए साइन की। इसका मतलब है ये कॉट थीटा, इसके बटे में कुछ नहीं तो कितना मान ले 1। यदि मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो हम इतना जानते हैं, यहाँ हम बना ले थीटा। हम इतना जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर से क्या होता है, तो आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना आ जाएगा अंडर रूट 5, परपेंडिकुलर 1। जब सॉल्व आउट करोगे इसको, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 6। हमसे वैल्यू क्या पूछी उसने कि साइन थीटा का मान बताओ, तो साइन थीटा बराबर से क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आ कितना जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 6। ये हो जाएगा किसका साइन थीटा का मान। चीजें समझ पा रहे, इस प्रकार के भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करें, ठीक है, इसे मिटा दें, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
यदि हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हमारे पास दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या ऐसी कुछ है? अब देखो यार, हमारे पास जो फॉर्मूला दे रखा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यदि मैं यहाँ से इस कॉट स्क्वायर का इधर ट्रांसफर कर लूँ, ठीक है, तो वो प्लस का इधर किस में जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। क्या आप इससे सहमत हैं? एलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब कुछ इस प्रकार से आप पढ़ रखे होंगे और ये मैक्सिमम स्टूडेंटों को पता होता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू हमेशा और हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। इसका मतलब यहाँ पर वही कंडीशन अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा तो आप सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे, और जिनको लगता है यार कि हम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना है हमारे पास? 1 है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? यहाँ पर मैं अगर एक चीज़ बोलूँ आपसे कि यार देखो ये दो वैल्यू है अलग अलग, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आया फाइनली? ये एक पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई हुआ तब कितना आया है? 1 आया है। इसका ये मतलब है यार कि इसकी वैल्यू अगर मान लो m होती, कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू m होती, तो m में यहाँ कोई सिंबल नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनली रिजल्ट कितना आ रहा है? 1। मैंने माना है यार कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान अगर m होता तो m में हम ऐसी कौन सी अननोन वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दे कि फाइनली रिजल्ट आ जाए कितना? 1। तो हम ये बोल सकते हैं यार कि इसमें जब तक 1/m का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये 1 नहीं आएगा। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान अगर m है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान कितना होगा? 1/m होगा। या तो इसको फॉर्मूले वाइज देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, इस वैल्यू का अगर मैं ट्रांसफर करूं तो ये हो रहा होगा 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। समझ पा रहे हैं? तो ये आपको ये फॉर्मूला अगर हो सके तो याद रखिए, ये पहला, यहाँ पर आ जाएगा ये दूसरा, और यहीं से अब एक तीसरा फॉर्मूला। यदि मैं माइनस वाली वैल्यू को इधर ही रहने देता तो प्लस वाली का ट्रांसफर करते तो यहाँ पर क्या आ जाता? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। समझ पा रहे हैं आप? ये दोनों फॉर्मूले और हो जाएंगे। अब देखते हैं इस आधार पर क्वेश्चन कुछ किस प्रकार बनेंगे। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको इतना तो याद रखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, या फिर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आप इतना याद रख सकते हैं, इसे मिटा देना चाहिए। अब देखो यार कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। तो सबसे नॉर्मली क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते हैं कि जैसा पेपर में आएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है यार, मतलब इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन अभी 1-2 साल की अगर हम बात करें तो जितने पेपर हुए हैं 18-19 में, ठीक है, मैक्सिमम पेपर में जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आती तो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आप आए हुए हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान m है। वैल्यू अगर आपसे पूछ ली कि यार आप बताओ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा, मतलब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन जो कि पेपर में आया हुआ है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो सॉरी, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? m। तो वैल्यू फाइंड आउट करो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो हम इतना जानते हैं यार कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या ये चीज़ हमने पढ़ी है? सॉरी, क्या अब भी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है? क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 3 कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या करोगे यार, देखो ये फॉर्मूला भी तो आपने पढ़ा है, फॉर्मूला नंबर 4
पढ़ा है क्या? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इतना हम जानते हैं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? m। तो यहाँ पर m लिख दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन इस पूरे की वैल्यू कितनी है? m। तो यही तो उसने पूछा था कि यार इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, तो कितना आएगा? m। फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि जब भी आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान m दिया हो तो डायरेक्टली माइनस वाले की वैल्यू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। m की रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती जिसको बोलते थे। कितना हो जाएगा? 1 अपॉन m। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया होता, सपोज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू अगर 5 दिया होता, वैल्यू आपसे यही पूछ लेते कि आप वैल्यू बताओ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब आप आंसर तो बता ही सकते हैं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 दिया है और आपसे वैल्यू जो पूछी है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो यार इतना दिमाग चलने लगा होगा। ये 5 है तो 5 का उल्टा क्या? 1/5 होगा। फाइनली ये होगा आंसर। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि इतनी चीज़ें आप समझ पाए, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ यार कि मैं जितना अभी तक एक्सपीरियंस रहा है 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 2015 से, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होती है यार कि जब तक नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा ना कराओ तब तक बच्चा समझ नहीं पाता है। एक कॉन्सेप्ट ही उसके लिए सब कुछ नहीं होता, उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मायने रखते हैं कॉन्सेप्ट की बजाय, ठीक है। जो अगर बच्चा एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है, रूरल एरिया से, वहाँ का स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ बन जाए इसी से कि यार कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू आपको दे दिया x और आपसे यहाँ पूछ लिया कि यार कोसेक थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू x है, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको कि कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। इतना तो हम जानते हैं यार कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान अगर x है तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान तो बताया जा सकता है क्या होगा, इसका अपोजिट। कहने का मतलब कितना? 1 अपॉन एक्स हो जाएगा क्या? अगर जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर कॉट से कॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो कोसेक और कोसेक कितना हो जाएगा? 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा बराबर से ये दोनों वैल्यू भी जुड़ जाएगी, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स। हमसे कोसेक थीटा की वैल्यू पूछी है तो यहाँ पर कोसेक रहने दो, कोसेक थीटा ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइडेड में चला जाएगा, तो यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या है x, परंतु ये 2 मल्टीप्लाई का है किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर कि कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। ये चीज़ समझ पाया आप? तो इस प्रकार के और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। और अगला जो कॉन्सेप्ट होगा, आपको ये ऐसी मैक्सिमम पुस्तकें होगी मार्केट की जहाँ पर आपको ये चीज़ें पढ़ने को नहीं मिलेगी, परंतु पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लास्ट पेपर हुए थे अभी तक वो 2018-19 में हुए थे, ठीक है, और 20 पूरा खाली है। इसका मतलब जो पेपर होंगे वो शायद 21 में होंगे, और अगर 21 में पेपर होते हैं तो कुछ ना कुछ पेपर का लेवल बढ़ेगा। पूरे स्टूडेंट खाली है तो कहीं ना कहीं वो पढ़ रहे होंगे, और पढ़ रहे होंगे तो अपना लेवल हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मैं कितना ज़्यादा इम्प्रूव करूँ और कितना ज़्यादा बढ़ाऊँ। तो अब जो कंडीशन आ रही होगी, अब थोड़े से आगे के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन कैसे आएंगे और उन्हें कैसे डील करना वो चीज़ तो मैं समझा ही दूंगा, परंतु कोशिश करिए कि समझो। और एक बार में समझ में ना आए तो थोड़ा सा वीडियो बैक करो और उसको फिर से देखो। यार चीज़ें ऐसी कोई दुनिया की कोई चीज़ नहीं जो आप समझ नहीं सकते, इतना याद रखना। आप वो स्टूडेंट है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया तो पूरी रात पढ़कर सुबह पेपर निकाल दिया है, मतलब आप खुद कल्पना करिए कि आप कितने टैलेंटेड है। मतलब आप पूरी रात पढ़कर सुबह पेपर देकर पेपर निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये बहुत छोटी चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से है कि सपोज आपको कुछ इस प्रकार से कंडीशन दे रखी हो कि a कॉसेक थीटा, हम पहले चलो इसी को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा यार लेंथी हो जाएगा। a सेक थीटा माइनस b टेन थीटा इक्वल टू c, ठीक है। a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा इक्वल टू c, और यदि ऐसा दिया हो कि b सेक थीटा प्लस यहाँ
माइनस ए टेन थीटा इक्वल टू डी। समझना, मैंने दो इक्वेशन लिखे हैं यहाँ पर। पहली इक्वेशन है ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इक्वल टू सी। दूसरी इक्वेशन लिखी है कि बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा इक्वल टू डी। कहने का मतलब ए यहाँ पर आ गया, बी यहाँ चला गया, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू सेम है, सेक की जगह सेक है, टेन की जगह टेन है, पर यहाँ इसकी वैल्यू आ रही थी सी, इस पूरे की वैल्यू आ रही है डी। या फिर ये कंडीशन कुछ इस प्रकार से दी हो कि ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू सी और बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इक्वल टू डी। समझना, इसमें दोनों सिंबल माइनस के हैं और यहाँ पर दोनों के दोनों चिन्ह प्लस के हैं। ये चीज़ समझ पा रहे? मतलब अगर इस प्रकार की इक्वेशन दे रखी हो तो इनका फाइनली हमेशा और हमेशा जो रिजल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर से सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आया कहाँ से, क्योंकि मेरी एक आदत सी है, या तो मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाऊँ या ऑनलाइन में पढ़ाऊँ, ये सारी चीज़ें हो कैसे रही है वो जब तक ना बचाऊँ तो खाना नहीं पचता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही पढ़ो कि जब तक चीज़ें हो क्यों रही है उसका कारण आपको पता होना चाहिए। मतलब इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर से सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है। मतलब या तो इक्वेशन माइनस वाली हो तो भी रिजल्ट ये आएगा, या तो इक्वेशन प्लस वाली हो तो भी रिजल्ट ये आएगा। कहने का मतलब कि सेक के साथ ए, टेन के साथ बी हो और इक्वल टू सी हो तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर से सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होता है। चाहो तो आप इन्हें दोनों को उतार सकते हैं। इन दोनों में से एक इक्वेशन को मैं लेकर सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन आप सॉल्व करवाना चाहेंगे? तो यार पहले मैंने ये लिखी तो शायद इसे ही सॉल्व कर देते हैं ना, तो मिटा देना चाहिए। अब देखो ये इक्वेशन कैसे आई है, ठीक है। तो यार हमें ये दो इक्वेशन दे रखी है, इसे मिटा देता हूँ। जैसा मैं इसे सॉल्व करूँगा उसी आधार पर अगर आप इस सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। रिजल्ट वही आएगा जो आना है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। यार ये भी थोड़ा सा गंदा लग रहा है ना, इसको थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। बाकी राइटिंग पे ना जाओ तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड का स्क्वायर कर दूँ, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर करना है और माइनस मतलब पहले इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटाना, वो भी क्या करके, स्क्वायर करके। तो पहली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, तो ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा, यहाँ स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लिया, माइनस करना है। देखो पहली इक्वेशन का वर्ग करके माइनस करना है, कौन सी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा, पूरे का यहाँ भी क्या जाएगा, वर्ग। समझ पा रहे हैं? राइट हैंड साइड में है सी और इधर है डी, तो यहाँ सी का वर्ग माइनस डी का वर्ग आएगा, तो सी का वर्ग माइनस डी का वर्ग। यहाँ तक चीज़ें आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए माइनस बी पूरे का वर्ग, मतलब ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए का वर्ग सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी का वर्ग टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये माइनस है, इसको भी एक मिनट ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, ये माइनस। जब इसे आप तोड़ोगे तो यहाँ जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर से सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप? ये कोष्टक है। जब माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो अंदर सबका सब क्या हो जाता है, प्लस। ये समझ पा रहे? सॉरी, माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा।
इक्वल टू सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। देखना थोड़ा बोर्ड से अगर बाहर चला जाए तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप उसको सुनिए। ये माइनस की इक्वेशन है, ये प्लस की इक्वेशन है, ये तो कैंसिल आउट हो गई। अगर हम इसे नोटिस करें, ठीक है, यहाँ पर ए है, देखो ये ए है, पेन चेंज कर लेते हैं, ये ए और यहाँ पर ए। अगर इन दोनों में ए है, मैं ए कॉमन लूँ, ठीक है, इन दोनों में ए है, ए स्क्वायर कॉमन लूँ तो बच क्या रहा होगा ब्रैकेट में, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ से जब ए कॉमन आया होगा तो बचा क्या होगा, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगले ब्रैकेट में अगर हम बात करें तो देखो एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, समझ पा रहे हैं। तो इस इक्वेशन को मैं अगर पहले लिख दूँ, इस इक्वेशन को हम पहले अगर लिख दें तो यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या जा रहा होगा, तो देखो यार बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लिख देते हैं। कोष्टक में क्या बच रहा होगा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस बी तो कॉमन ले लिया, बचा क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर से क्या है, तो सी स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। क्या इतने से सहमत है आप? इस पे थोड़ा सा नोटिस करो, अगर ये माइनस में कॉमन ले लूँ तो ये वाली वैल्यू माइनस की और ये वाली क्या हो जाएगी, प्लस की। इसका मतलब ये माइनस अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये वाली वैल्यू माइनस की और ये प्लस की हो जाएगी। इसका मतलब कि मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हम इतना जानते हैं कि आज का अगर लेक्चर आपने ध्यान से देखा होगा तो जब हम इस फॉर्मूले की बात कर रहे थे, ठीक है, मतलब कल पढ़ा ये कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा अगर इधर ला ले तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, 1। क्या इस फॉर्मूले से आप परिचित हैं? तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा, 1। और इस पूरे की जगह अगर 1 आता है तो बचेगा क्या, फाइनली ए का स्क्वायर बचेगा। इस पूरे की जगह 1 आ जाएगा तो माइनस बी का स्क्वायर बचेगा और राइट हैंड साइड में पहले से क्या है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। फाइनली ये हो गया हमारा प्रूफ कि जब भी इस प्रकार की इक्वेशन दे रखी हो तो फाइनली रिजल्ट ये आता है। अगली इक्वेशन जो मैंने लिख रखी थी कि ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू सी और बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इक्वल टू डी, तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर से सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सेम इसी प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, बाकी आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बिल्कुल है, क्योंकि अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं। और हर बार या हर ईयर जब भी पेपर होता है तो हमेशा नए कॉन्सेप्ट उठाए जाते हैं, ठीक है, कि स्टूडेंटों से वो हो ना और उनको कुछ नया लगे। तो हम हमेशा एक कदम आगे अगर रख दें तो ज़्यादा बेटर है कि हमें जो चीज़ें पहले से ही पता होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो क्वेश्चन कुछ किस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। तो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि पहला क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला इस कॉन्सेप्ट से, ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इक्वल टू 10, और एक इक्वेशन और दे रखी है बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा इक्वल टू 5। वैल्यू आपसे पूछ ली ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर से क्या होगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देख लो पहले कि ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इक्वल टू 10 है और बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा इक्वल टू 5 है। और आपसे वैल्यू जो पूछी है उसने पूछी कि ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अभी जब हमने देखा तो हम ये जानते हैं यार कि यहाँ पर देखो ये वैल्यू, ये वाली इक्वेशन भी माइनस की, वाली इक्वेशन भी माइनस की, मतलब उस इक्वेशन को मैं थोड़ी देर के लिए इस इक्वेशन के नीचे लिख देता हूँ। मतलब यहाँ पर आ जाएगा क्या, बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ए इधर चला गया, बी इधर चला गया, यहाँ सेक है, अभी भी सेक है, टेन है, अभी भी टेन है, दोनों वैल्यू, ये सी की वैल्यू जाएगी, ये डी की वैल्यू जाएगी। समझ पा रहे हैं? अगर इस प्रकार की दो इक्वेशन है तो फाइनली आंसर क्या होता है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो यहाँ जाएगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर से राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। क्या ऐसा होगा? इस पूरे की तो वैल्यू पूछी है, तो इधर तो कोई छेड़खानी करने से कोई मतलब नहीं है। 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग 25, फाइनली कितना जाएगा 75। तो यही हमारा क्या है
आंसर। क्या चीज़ें समझ पाया? एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा समझ में नहीं आया तो थोड़ा पीछे चले जाओ, एक बार और देख लो, या तो अगला क्वेश्चन देखोगे चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि 5 सेक थीटा माइनस 3 टेन थीटा इक्वल टू 7 और वैल्यू आपसे पूछी है उसने 3 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। देखो 5 सेक थीटा क्वेश्चन नंबर सेकंड इस टाइप में, 5 सेक थीटा माइनस 3 टेन थीटा इक्वल टू कितना है 7। वैल्यू आपसे उसने पूछ रखी है कि 3 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा का मान क्या होगा। तो यार जिसकी वैल्यू पूछी उसको हम कुछ मान लेते हैं। तो वैल्यू क्या मान ले, तो इसको हम मान लेते हैं यार थोड़ी देर के लिए p। क्या मान ले, p मान लेते हैं। इसका मतलब जो p का मान आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर, क्योंकि ये वैल्यू पूछी थी और उसको हमने p मान ली और p का जो मान आएगा वही हमारा क्या होगा फाइनली आंसर। अब हम इतना जानते हैं यार कि इस प्रकार की इक्वेशन को हम सॉल्व क्या करते हैं। 5 था वो यहाँ आ गया, 3 था यहाँ आ गया, सेक की जगह सेक है, 10 की जगह 10 है, ये c का मान ये d का मान है। फाइनली जब इसे सॉल्व करोगे तो हम करेंगे क्या, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। क्या आप ये चीज़ सहमत है? 5 का वर्ग हो जाएगा कितना 25 माइनस 3 का वर्ग 9 बराबर से 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 माइनस p का वर्ग। क्लियर है इतना? 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना 16, वो भी किसका प्लस का, और प्लस का 16 उधर जाएगा तो माइनस का 16 मतलब 49 माइनस 16। जो चीज़ पूरी समझ पा रहे हैं ना, 25 में से 9 घटाएंगे 16 और प्लस का 16 उधर जाएगा माइनस का 16 और ये माइनस का p इधर आएगा प्लस का p, तो p का स्क्वायर होगा। जब 16 आप घटा रहे होंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 और आ जाएगा 3, ठीक है। 9 में से 6 घटाओगे 3 और 4 में से 1 घटाओगे 3 और ये p का वर्ग है, तो हमें सिर्फ p का मान निकालना है क्योंकि हमने इसकी वैल्यू क्या मानी है p। तो स्क्वायर का जब पक्षांतर कर रहे होंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा √33, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी √33। आई होप आप चीज़ें समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार की चीज़ें थी। एक कॉन्सेप्ट और मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है तो अगले लेक्चर में हम थोड़ी आगे की बात करेंगे। तो इसे मिटा देना चाहिए, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज़ और बता दूँ यार कि अगर आपको यहाँ तक अगर आप लेक्चर देखते आए हैं तो लाइक तो बनता है और शेयर भी, ठीक है। और मैं हर लेक्चर में इसलिए बोलता हूँ यार कम से कम इतनी उम्मीद आप लोगों से मुझे रखनी चाहिए कि आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सारी चीज़ें आप सीखेंगे, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है, ठीक है। कि और लेवल बढ़ा देना चाहिए या लेवल कम कर देना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ें आपके माइंड में आ रही है जिससे आपका गणित बहुत अच्छा हो सके, ठीक है। हम सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं। कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से अगर आपको ऐसा दे रखा हो a कॉसेक थीटा माइनस b कॉट थीटा इक्वल टू c, यहाँ जाएगा b कॉसेक थीटा माइनस a कॉट थीटा इक्वल टू c, सॉरी यहाँ कितना जाएगा d। इस प्रकार की इक्वेशन दे रखी हो, या फिर a कॉसेक थीटा प्लस b कॉट थीटा b कॉट थीटा इक्वल टू c, या फिर b कॉसेक थीटा प्लस a कॉट थीटा इक्वल टू d। तो यहाँ पर देखो जो सेम कंडीशन इससे पहले थी वही के वही है। a इधर चला गया, b इधर चला गया, दोनों में माइनस वाली इक्वेशन हो या दोनों प्लस वाली इक्वेशन हो, जैसा टेन और सेक के साथ होता था सेम टू सेम वही कंडीशन किसके साथ होती है, कोसेक और कॉट के साथ। मतलब फाइनली इसका रिजल्ट आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर से c का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। इसका भी वही रिजल्ट आएगा जैसे हमने एक सॉल्व करा दिया है। चाहो तो इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा, मतलब रिजल्ट निकल कर यही आने वाला है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर से c का वर्ग माइनस d का वर्ग, ठीक है। चीज़ें समझ पा रहे हैं, चाहो तो आप इसे उतार सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली मैं इसका एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप उतार लो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इस टाइप पे है ना, 4 कॉसेक, हाँ 4 कॉसेक थीटा
प्लस 5 कॉट थीटा इक्वल टू 7 और 5 कॉसेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यार ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब इतनी समझ हमारी बन चुकी है, इतना बेसिक मजबूत हो गया कि सारी चीज़ें हम समझ में आएगी भी और बनेगा भी। यहाँ पर 4 है वो यहाँ आ गया, यहाँ 5 है यहाँ 5 आ गया, कोसेक की जगह कोसेक है, कॉट की जगह कॉट है, और 7 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको हम कुछ मान लेते हैं और जो मानेंगे उसका मान हमें निकालना हो रहा होगा। इसका मतलब मैं इसे अगर p मान लूँ तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, p की फाइंड आउट करनी है। और हम जानते हैं कि इस प्रकार की कंडीशन क्या उससे मैच कर रही है या इससे मैच कर रही है, दो में से एक से ही मैच करेगी। इसका मतलब फाइनली जो आंसर आएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, मतलब 4 का वर्ग माइनस कितना 5 का वर्ग, बराबर से इधर आ जाएगा 7 का वर्ग माइनस p का वर्ग। क्या ये सही है? 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो 16 माइनस कितना आ रहा है 25, और 16 माइनस 25 मतलब कितना बचेगा माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 9 बराबर से 7 का वर्ग 49 और माइनस का p का वर्ग। माइनस का p इधर किस में जाएगा प्लस में, तो p का वर्ग, और माइनस का 9 उधर किस में चला जाएगा प्लस का, तो यहाँ कितना जाएगा तो कितना जाएगा 58 समथिंग समथिंग, है ना। 9 उधर जाएगा 9 जुड़ेगा तो कितना जाएगा 58। जब वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। फाइनली ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो यार आज के लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। परंतु अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी हो, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी चीज़ें समझ में ना आ रही हो, क्वेश्चन कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।